नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से बचाने के लिए एक बड़ी योजना बना ली गई है। आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार को बाढ़ और सुखाड़ दोनों से बचाने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। अब ना ही उत्तर बिहार में बाढ़ के दिनों में तबाही आएगी और ना ही दक्षिण बिहार अब सूखा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि दक्षिण बिहार की नदियां सूखी रहती है और किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। किसानों को बारिश नहीं होने से वे खेती भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस समय उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार में लाया जाएगा। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि गंगा व गंडक 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़े जाएंगे और इसके लिए बिहार सरकार ने 70 करोड़ रुपए की योजना बना ली है। 15 माह में ही ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, गंगा और गंडक नदी 170 किलोमीटर लंबे चैनल के निर्माण कर जोड़ दिए जाएंगे आपस में। टेंडर की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। गोपालगंज, सिवान और सारण होकर गुजरने वाले इस चैनल और इससे जुड़े अन्य निर्माण में 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरी राशि राज्य सरकार की योजना से खर्च होगी। देखिए, गंडक नदी में काफी पहले पानी आ जाता है। जून में ही नदी में जबरदस्त पानी का प्रवाह होने लगता है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस समय गंगा में पानी लगभग ना के बराबर होता है। और ऐसे में गंडक नदी का पानी चैनल के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता होकर सारण में गंगा में आकर मिलेगा और इस प्रकार गंडक नदी से गोपालगंज और सिवान को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव की ऐसी दूरदर्शी सोच पर वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में आज अति भारी बारिश भी होने वाली है। साथ ही इस दौरान तेज वज्रपात और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दौरान बिजली सेवा बाधित हो सकती है, पेड़ गिर सकते हैं, नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाके बाढ़ के शिकार हो सकते हैं। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गया, किशनगंज, औरंगाबाद में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बिहार के जिन जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा। बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। बीएड करने वालों को बड़ा झटका लगा है। बीएड डिग्रीधारी अब नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक अब नहीं बनेंगे बीएड डिग्रीधारी। और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति अब नहीं हो सकेगी। जिन्होंने डीएलएड किया है वही बन सकेंगे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। इस फैसले से डीएलएड डिग्रीधारी वालों को बड़ा फायदा मिला है। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं में ज्यादातर बीएड वाले भरे हुए थे। डीएलएड वालों को बहुत सारे स्कूल ले भी नहीं रहे थे, जबकि बीएड वालों को छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इस फैसले के बाद डीएलएड डिग्रीधारी वालों को आसानी से नौकरी भी मिल पाएगा और अब बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी हो सकेगी। प्राथमिक स्कूल के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट यानी बीएसटीसी यानी डीएलएड समकक्ष वाले ही योग्य माने जाएंगे। बीजेपी सरकार ने देश में कई कानून बदल दिए हैं। ये वैसे कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने से ही चले आ रहे थे। कोर्ट में कोई भी केस बस जाना चाहिए, उसके बाद तारीख पर तारीख मिलती ही रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी खतरनाक केस क्यों ना हो, 3 साल के अंदर उसका इंसाफ कर दिया जाएगा। साथ ही सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई है। एफआईआर से फैसले तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है।
और अभी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी, मान लीजिए कि आपकी घटना जहां हुई है, आपको उस जिले के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देश में कहीं भी आप दर्ज करा पाएंगे एफआईआर। अब आपको उस जिले के थाने में जाकर एफआईआर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेताओं के लिए सबसे बुरी खबर है कि सजा माफी की सियासी इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। देखिए, नेता लोग, उनकी सजा माफ हो जाती है। कई बार उनको सजा माफी दे दी जाती थी और छोड़ दिया जाता था, चाहे उन्होंने कितने ही मर्डर ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। तो वहीं नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में अब मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। नाबालिग के केस में मृत्यु दंड दिया जाएगा। साथ ही पहचान छिपाकर शादी और यौन शोषण बनाना भी अब अपराध होगा। और साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चल रहे राजद्रोह का कानून को अब खत्म किया जाएगा। तो वहीं कई कानून की धाराएं भी बदल दी गई है, जैसे धोखाधड़ी की धारा अब 420 नहीं बल्कि 316 होगी। हत्या की धारा 302 नहीं अब 99 होगी। साथ ही चुनाव संबंधित अपराधों पर भी अब बिल में प्रावधान किया गया है। चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पर 1 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। इसी तरह से कानून में और भी कई बड़े बदलाव किए गए। बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना बना ली है। एक तो बिहार को बाढ़ से भी बचाया जाएगा और साथ ही दक्षिण बिहार में जो हमेशा सुखाड़ की समस्या होती है उससे भी निदान पाया जा सकेगा। देखिए, बिहार में 900 किलोमीटर लंबे चैनल से 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। दरअसल बिहार की 9 बड़ी नदियों को 5 जगहों पर चैनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जब किसी भी नदी में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, उस नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो दूसरे नदी में उस पानी को ट्रांसफर किया जा सकेगा। और इस तरह से बिहार के कई जिलों को बाढ़ से भी बचाया जा सकेगा। और जिन जिलों में पानी नहीं होता है, जहां सुखाड़ की समस्या होती है, वहां सालों भर पानी उपलब्ध रहेगा। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना बना ली है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना बना ली गई है। गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून, दाहा आदि नदियों को 5 चैनलों में जोड़ा जाएगा। इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई होगी। और इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण सहित बिहार के 20 जिलों को फायदा मिलेगा। और बिहार सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कई नदियों को जोड़ने के लिए अब विचार किया जा रहा है और गंगा नदी को जोड़ने के लिए तो अब बजट भी पास कर दिया गया। बिहार में बाढ़ का भीषण खतरा मंडरा रहा है। बिहार की 1 दर्जन नदियां उफान पर है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और इधर बिहार सरकार ने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के 21 जिलों में एसडीआरएफ की टीम और 5 जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। 4700 निजी और 1500 सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को अब 7,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है। अब प्रत्येक परिवार 7,000 रुपए मिलेंगे। और साथ ही बाढ़ राहत शिविर में रहने वाले पीड़ित को कपड़ा और लोटा, थाली आदि के लिए मिलने वाली राशि अब 1,000 रुपए कर दी गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है और इसमें सबसे ज्यादा समस्या मवेशियों को लेकर होती है, पशुओं को लेकर होती है। और पशुपालक के लिए अब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मान लीजिए कि बाढ़ या आपदा के कारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार इसके लिए पैसे देगी पशुपालकों को। अब रही बात कि कितने पैसे मिलेंगे, तो देखिए, पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला दुग्धकारी, जिसमें से यदि गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु होती है तो एक पशु के हिसाब से 37,500 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 3 पशु तक मिलेगा एक परिवार को। और यदि बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होती है तो एक पशु के लिए 4,000 रुपए मिलेंगे और एक परिवार को अधिकतम 30 पशु तक मिलेगा मुआवजा। यदि भारवाही पशु की बात करें तो इसमें बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु होती है तो 32,000 रुपए प्रत्येक पशु के हिसाब से मिलेगा और अधिकतम 3 पशु तक मिलेगा। तो वहीं बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु होती है तो प्रत्येक पशु के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 6 पशु तक मिलेगा।
तो वहीं मुर्गा या मुर्गी या पोल्ट्री की यदि मृत्यु होती है तो प्रत्येक के हिसाब से 100 रुपये मिलेंगे और अधिकतम 5,000 रुपया तक मिलेगा। अब पशुओं की मृत्यु के 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो पहला कि पशु मृत्यु के पश्चात अगर शव प्राप्त हो जाए और दूसरा कि पशु शव की प्राप्ति नहीं हो, तो दोनों ही कंडीशन में पशुपालकों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर जाएं। बिहार के 92,000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। देखिए, इंटर पास करने के बाद इन्हें 2 साल तक 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, ताकि ये किसी नौकरी की तैयारी कर सके या रोजगार की तलाश करने के लिए उस पैसे का पर्याप्त उपयोग कर सके। क्या है ये योजना, इस पर भी बात करेंगे। पहले ये खबर देखिए। बिहार के बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने 92,000 युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16 करोड़ 12 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बिहार सरकार इंटर पास करने के बाद बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने अगले 2 सालों तक देती है। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे युवा या युवती की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो युवा बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए www.7nischayuva-upmission.bihar.gov.in पर जाना होगा। यदि आप में से भी कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कीजिए। सरकार अगली लिस्ट में शामिल कर सकती है। जल्द ही अगली लिस्ट भी जारी की जाएगी। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की लगभग सभी बड़ी नदियों में उफान है। गंगा की बात करें तो गंगा में उफान से दियारा की 5 पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, दियारा के गांव किस तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोग बाढ़ के पानी के बीच पलायन करने को मजबूर हैं। लोग अपने जरूरी सामानों को लेकर और मवेशियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। गंगा का पानी दियारा के निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी मक्का व सब्जी की फसलें डूब गई है। बाढ़ की संभावित खतरे को देख प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो इधर कोसी, बागमती, गंडक समेत सभी नदियों में उफान है। मधेपुरा के 50 गांव डूबने लगे हैं। तो वहीं ये तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर के कटरा में बकोची कॉलेज वाली सड़क पर कमर भर से भी ऊपर पानी बह रहा है। खतरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों तक बिहार के साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कोसी नदी में उफान से आलमनगर व चौसा प्रखंड के 50 से भी अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो इधर गोपालगंज में दर्जन भर गांवों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। गोपालगंज के कई गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। निचले हिस्सों में आवागमन का संकट गहराने लगा है। तो वहीं पकहा गांव व शीतलपुर गांव से 70 घाट पुल की तरफ जाने वाली 3 सड़कें जलमग्न हो गई है। शीतलपुर व पकहा गांव के कई परिवार मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं। साथ ही लोगों का भी पलायन लगातार जारी है। उत्तर बिहार में भारी बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण बिहार के कई ऐसे जिले अभी भी हैं जो अभी भी सूखे पड़े हैं या काफी कम बारिश हुई है। तो कम बारिश वाले 11 जिलों में अब बनेंगे 1100 नए चापाकल। बिहार वालों को पेयजल के लिए कोई समस्या ना हो, पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए PHED विभाग ने नए चापाकल के निर्माण के लिए पैसे भी जारी कर दिए हैं, राशि भी जारी कर दिए गए। चापाकल के साथ साथ नाली व सोख्ता सहित बनाने के लिए 9 करोड़ 15,25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। बिहार के इन 11 जिलों में चापाकल बनने वाला है। ये जिले हैं सासाराम, औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इन जिलों में 1100 नए चापाकल बनाए जाएंगे।
इंडिया की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है। इंडिया अब और भी मजबूत होने वाला है। ये इंडिया इस बार मोदी सरकार को कड़ा टक्कर देगी और इस बार ये इंडिया मोदी सरकार को हरा कर ही दम लेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारा ये गठबंधन इंडिया अभी और भी मजबूत होने वाला है। फिलहाल एनडीए की डर से कई पार्टियां अभी इंडिया से अलग है, लेकिन चुनाव के समय सभी पार्टियां एनडीए को छोड़कर इंडिया में आ जाएंगे और कई पार्टियां एनडीए से डरे हुए हैं, मोदी जी से डरे हुए हैं, इसलिए इंडिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आएगा सभी पार्टियां इंडिया में शामिल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने दावा किया है कि इस बार हम भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। इस बार केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। बिहार शिक्षक बहाली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड वेबसाइट से 20 अगस्त तक डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिक्षक भर्ती के कई एडमिट कार्ड में कई तरह की गलतियां सामने आ रही है। महिला की जगह पुरुष की तस्वीर लगा दी गई है, तो पुरुष के एडमिट कार्ड में महिला की तस्वीर लगी हुई है। और इसी बीच अब खबर आ रही है कि एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को सुधारने के लिए एक मौका दिया जा सकता है। प्रभावित अभ्यर्थी इसके लिए बीपीएससी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो बीपीएससी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के समय जो तस्वीर है वही एडमिट कार्ड पर आ रहा है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों ने सावधानी नहीं बरती और इसी से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब ये बातें हो रही है कि जल्द ही एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को सुधारने के लिए मौका दिया जा सकता है।